तो अयोध्या के राम मंदिर और उससे जुड़े परिसरों में सुरक्षा और प्रबंधन व्यवस्था को लेकर एक बार फिर बड़े बदलाव किए गए हैं। चढ़ावा चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के तमाम विवादों के बीच अब मंदिर प्रशासन ने कर्मचारियों की कार्यशैली और उपस्थिति पर पैनी नजर रखनी शुरू कर दी है। मंदिर परिसर में प्रवेश से लेकर यानी कि एंट्री से लेकर एग्जिट तक फेस रीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। फेस रीडिंग टेक्नोलॉजी के जरिए यह दावा किया जा रहा है कि चीजें 80% तक रिजॉल्व हो जाएंगी और रजिस्टर्स में कड़ाई से समय दर्ज किया जा रहा है। सवाल उठता है कि क्या तकनीक के इस पहरे से मंदिर की व्यवस्था पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट हो पाएगी या फिर यह सिर्फ अंदरूनी गड़बड़ियों को छिपाने का एक नया तरीका बनकर रह जाएगा। एक तरफ मंदिर न्यास कर्मचारियों की लेट लतीफी और गायब रहने की आदतों पर लगाम कसने के लिए कारण बताओ नोटिस जैसे सख्त कदम उठा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व पदाधिकारियों चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा की अचानक बढ़ी सामाजिक सक्रियता, साथ ही गोपाल राव की अयोध्या वापसी ने राजनीतिक और धार्मिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। चढ़ावा प्रकरण की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद और एसआईटी की कार्रवाई के बीच इन मुलाकातों और वार्ताओं के क्या कुछ सियासी मायने हैं? क्या राम मंदिर से जुड़े इन बड़े चेहरों की वापसी और निगरानी के ये कड़े नियम किसी बड़े आंतरिक फेरबदल का संकेत दे रहे हैं? जनता और श्रद्धालु अब ये जानना चाहते हैं कि मंदिर के प्रबंधन में हो रहे इन बदलावों से क्या वाकई पवित्रता और शुचिता बहाल होगी या फिर व्यवस्थाओं के भीतर चल रही खींचतान ऐसे ही सवालों के घेरे में बनी रहेगी। ग्राफिक्स के जरिए आपको तमाम जानकारी साझा करेंगे, आपको बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से चीजों में अब चेंजेस देखने को मिलेंगे। चढ़ावा चोरी के बाद सख्ती बढ़ गई है, मंदिर में तैनात कर्मचारियों की सख्त निगरानी की जाएगी। ये जो प्राथमिक अपडेट है ये उस दिन से शुरू हो गया जिस दौरान चढ़ावा चोरी का पूरा मामला सामने आया था। फेस रीडिंग से कर्मचारियों की हाजिरी की जा रही है, उनका डिटेक्शन किया जा रहा है, यानी कि उनकी पहचान की जा रही है कि कहीं कोई कर्मचारी छूटे ना जो फेस रीडिंग से रह जाए। प्रवेश से लेकर निकास तक ये निगरानी हो रही है, यानी कि एंट्री से लेकर एग्जिट तक निगरानी की जा रही है। कर्मचारियों के आने जाने का समय भी रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है और बहुत सख्ती से दर्ज किया जा रहा है। देरी से आने पर कर्मचारियों को नोटिस मिलेगा और उस नोटिस का जवाब उन्हें किसी भी स्थिति में किसी भी हाल में देना ही होगा। लापरवाही और गायब रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी होगा जिस पर उन्हें पूरा का पूरा कारण बताना होगा कि आखिरकार वो क्यों गायब हुए या फिर अगर वो बीच में भी गए तो किस लिए गए। इस तरह के जो तमाम तथ्य हैं वो सामने आ रहे हैं। प्रमुख परिसर में जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं और वो जो कैमरे हैं वही फेस डिटेक्शन कैमरे हैं जिनके जरिए पूरे के पूरे जो परिसर के कर्मचारी हैं उन पर निगाह रखी जा सके, उन पर पूरी की पूरी पैनी तैनातगी के साथ निगरानी की जा सके। ग्राउंड जीरो से यानी कि अयोध्या से हमारे साथ आकाश सोनी जुड़े हुए हैं, संवाददाता सहयोगी। आकाश, अयोध्या की सुरक्षा या यूं कहें कि राम मंदिर की सुरक्षा में आमूलचूल परिवर्तन के जो स्तर हैं वो अब नजर आने लगे हैं, रिफ्लेक्ट होने लगे हैं। एक तरफ सीईओ को लेकर के कह सकते हैं कि आखिरी दौर की बातचीत चल रही है, उसकी घोषणा होने वाली है 22 तारीख की मीटिंग से पहले, और दूसरी तरफ ये अपडेट सामने आई कि कर्मचारियों की निगरानी के लिए जो मशीनें जो कैमरे अब लगाए जाएंगे वो फेस डिटेक्शन कैमरे होंगे, फेस रीडिंग करने वाले कैमरे होंगे। बिल्कुल पूजा, बता दूं कि जिस तरीके से चढ़ावा चोरी मामले के बाद में जिस तरीके से अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है, चाहे वो पुजारियों के जो है उस वेशभूषा की बात करें या और भी कर्मचारियों की बात करें, तो कर्मचारियों के लिए वहां पर फेस डिटेक्शन जो है मशीन लगाई जा रही, कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जितने भी जो कर्मचारी हैं वो जब जाएंगे
तो उनका फेस रीडिंग होगा और उसके बाद में फिर वो जो है प्रवेश करेंगे और उसके बाद में जब उनकी ड्यूटी समाप्त होगी तो भी जो है वो फेस रीडिंग के ही माध्यम से उनकी ड्यूटी समाप्त होगी और फिर वो बाहर जाएंगे। इस तरीके से जो है पूरा जो परिसर है उसमें जो है कैमरे लगाए गए हैं और इसके अलावा जो है कई जो है परिवर्तन किए जा रहे हैं, जिससे अब जो भी व्यवस्थाएं हो वो पारदर्शी बनी रहे। इस तरीके से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लगातार कोशिश में है कि किस तरीके से अब वो जो खोई हुई प्रतिष्ठा है उसको वापस पाया जाए और फिर जो है कहीं भी कोई गुंजाइश ना रहे कि उंगली उठ सके। इस तरीके से पूरा जो परिसर है तीर्थ क्षेत्रपुरम है और इसके अलावा जो भी मंदिर है अंदर परकोटे के अंदर, वो सारी जगहों पे जहां भी कर्मचारी तैनात है उन सब के लिए ये व्यवस्थाएं की जा रही है कि सारी व्यवस्थाएं पारदर्शी हो। पूजा बिल्कुल, देखिए आकाश, अभी इस बीच एक अपडेट सामने आई थी जिसमें यह कहा गया था कि राम मंदिर या फिर मंदिरों में जो सेवादार होंगे, जो पुजारी होंगे, प्लस जो लोग काउंटिंग में शामिल होंगे वो बिना जेब का कुर्ता पहनेंगे या ऐसे कपड़े पहनेंगे जिसमें जेब नहीं होगी। लेकिन जब चोरी के खुलासे होने लगे तो उस दौरान ये भी सामने आया था आकाश, और आपने ही तमाम जानकारियां दी थी, जिसमें ये भी तथ्य निकले कि नोटों के बंडल मोज़ों में फंसा करके लेकर के जाया जाता था, साथ ही बेल्ट के नीचे दबा करके लेकर के उसको जाते थे। तो क्या ये सिर्फ मशीनी अपग्रेडेशन काम कर जाएगा या फिर अभी और भी ज्यादा सख्ती की जरूरत है, क्योंकि नियत के लिए तो कोई कैमरा होता नहीं है। बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से आपने कहा कि नियत के लिए कोई कैमरा नहीं होता, अगर नियत ही खराब होगी तो कुछ भी आदमी कर सकता है, लेकिन जो अब व्यवस्थाएं की जा रही है आखिर उन जो बदनीयती वाली जो काम हुआ उस पर जो है अंकुश लगाने के लिए जो अब काम हो रहा है वो कहीं ना कहीं पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत ये सारे काम हो रहे हैं। चाहे वो जेब ना हो और चाहे वो जो पुजारी है वो सिर्फ जो है ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसे परिधान पहनेंगे जिसमें जो है सिला नहीं होगा, वो सिर्फ जो है धोती होगा तो उसको सिर्फ ओढ़े रहेंगे और उसको पहने रहेंगे। तो इस तरीके से सारी व्यवस्थाएं श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र कर रहा है। हालांकि जो बात आपने कही कि वहां पर जो है लोगों की जो चाहे चंपत राय हो, चाहे अनिल मिश्रा हो या गोपाल राव हो, उनकी जो है वहां पर आमदरफ्त बढ़ गई है। तो बिल्कुल कल गोपाल राव भी जो है श्री राम जन्मभूमि मंदिर के परिसर में गए और वहां से जो है उन्होंने जो है जाके अंदर जो है पूजा अर्चना भी की। तो इस तरीके से मामला निकल कर आ रहे हैं, लेकिन अब आगे 2 सितंबर को जो एक बड़ी बैठक होगी उसमें क्या निकल कर आता है, किस तरीके से अगर चंपत राय को क्लीन चिट मिली है तो क्या उसमें जो है वो फिर शामिल हो सकते हैं, ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि शायद चंपत राय को फिर वापस ले लिया जाए। लेकिन अभी ये दूर की बात है, 2 सितंबर को जब एक बड़ी बैठक होगी तो उसमें देखने को मिलेगा। लेकिन जो पारदर्शी प्रक्रिया है वो सीधा अपनाई जा रही है और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अब कोई उस तरीके का जो है दोबारा ऐसी चीजें ना हो, इसको लेकर लगातार जो है ये सारी मुहिम में जुटा हुआ है। पूजा बिल्कुल, और जो गोपाल राव की एंट्री वगैरह हुई है इस पर क्या ट्रस्ट की तरफ से कोई वर्डिक्ट सामने आया है अभी तक आकाश? बिल्कुल पूजा, इस पे कोई वर्डिक्ट नहीं आया है क्योंकि कल एक जो है वीडियो तैर रहा था, वायरल वीडियो था कि गोपाल राव अयोध्या पहुंचे और अयोध्या पहुंचकर वो श्री राम जन्मभूमि मंदिर में गए और वहां उस परिसर में वो टहलते नजर आए। तो इस तरीके से जो है अब फिर वापस आ गए, लगभग 1 महीने के बाद में गोपाल राव जो है यहाँ पर वापस आए हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर अंदर खाने क्या पक रहा है। 2 सितंबर को जो पक रहा है वो क्या निकलेगा, ये 2 सितंबर की एक बड़ी बैठक जब यहाँ पर होगी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तो उसमें निकल कर आएगा। बिल्कुल, इस बीच में आपसे ये भी समझना चाहूंगी आकाश कि अयोध्या की निगरानी के लिए क्या AI टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है?
बिल्कुल पूजा, इसके लिए जो है एआई का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके लिए जो है बाकायदा जो है जो सुरक्षा तंत्र है उन्होंने भी कमर कस ली है। जो यहाँ के जो है पूरा सुरक्षा प्रबंध देखने वाले हैं उन्होंने भी इसके लिए जो है पूरा जो है खाका तैयार किया है और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी जो है इस पर जो है पूरा काम कर रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पूजा, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।